हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले अपॉलॉजीज़। क्यों? क्योंकि लास्ट फ्राइडे हम ज्वाइन नहीं कर पाए आपको, और इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए कि हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। सो सॉरी, वी वर आउट ऑफ टाउन और उस चक्कर में ये हुआ। पर कोई बात नहीं, आप प्रोसीड करते हैं एवरी फ्राइडे जैसे हमने सोचा हुआ है। तो आज स्टोरी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, काफ़ी लोगों ने अपने अपने टॉपिक्स बोले और उन टॉपिक्स पे बात की जाएगी, और साथ में बात की जाएगी उन टॉपिक्स पे जो मैंने डिसाइड किए हुए थे। तो दोनों को आपस में मिक्स किया जाएगा और इंटरेक्टिव सेशन हम चाहेंगे बाकी सब लोग भी हमें ज्वाइन करें और लाइव में शेयर करें स्क्रीन को, आना चाहें तो, या फिर हमें क्वेश्चंस भेजें और बात करेंगे। टाइम है हमारे पास, थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, थोड़े ओपीडी था आज क्लिनिक में, पेशेंट ज़्यादा थे और थोड़े भी था। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आई बिलीव बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बाकी सब लोग ज्वाइन करते रहेंगे। डॉक्टर रवि हेलो बोल रहे हैं। हेलो डॉक्टर साहब। सो पहला क्वेश्चन मैंने डाला था कि जो इंटरेक्शन का होगा वो ये होगा कि हाउ टू इन्फॉर्म अबाउट आवर सिटी इन इफेक्टिव वे। जल्दी बोलना है, ब्रीफ बोलना है, कम बोलना है, पर ऐसे बोलना है कि पेशेंट को समझ में आ जाए कि इस केस में इस दांत में मुझे रूट कनाल करानी पड़ेगी और बस वो ही करानी पड़ेगी। इसके सिवा ना कुछ सोचना, ना विचारना, ना जाना, ना आना। इतना कन्विंसिंग वे से आप कैसे पेशेंट को बता सकते हैं कि सर या मैम इसमें यही ट्रीटमेंट है या दांत निकलवाना ट्रीटमेंट है, बाकी चॉइस आपकी है। ये कैसे बोलेंगे आप? अब शुरू करते हैं। सो जब कन्वर्सेशन आप शुरू करेंगे पेशेंट के साथ, सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, पेशेंट की साइकोलॉजी समझना शुरू कीजिए कि वो क्या चाहता है। उस पर काम आपको नहीं करना, उसके हिसाब से काम नहीं करना, बट वो क्या चाह रहा है ये आपको पता होना चाहिए। कई पेशेंट बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि मुझे तो बचाना है दांत, डॉक्टर साहब सारे ही दांत में रूट कनाल हो जाएगी क्या, मैं तो आपका पुराना पेशेंट हूँ। ये नहीं सोचते कि ट्रीटमेंट बॉडी के हिसाब से होगा, ना कि मर्जी के हिसाब से। तो अगर आपको लग रहा है कि उसकी साइकोलॉजी इस तरीके की है, तो जान लीजिए कि वो आर्ग्यूमेंट करेगा, जान लीजिए कि वो टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए अपने स्टर्न मैनर से वर्ड्स चुन लीजिए जो आप एक बार बोलेंगे और एक ही बार बोलेंगे। और अगर आपको लगता है पेशेंट फ्लेक्सिबल है, आराम से समझ जाने वाला है, तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो साइकोलॉजी समझिए। दूसरा, जो आपने समझ लिया कि ओके पेशेंट किस तरीके का है, फिर रूट कनाल के एक्सरे को, आईओपीए को, और आईओपीए से मेरा मतलब है कि एपेक्स भी दिखे। मुझे कई लोग आईओपीएस भेजते हैं जिनमें एपेक्स ही नहीं दिख रहा हो, बोलते हैं कि सर इसमें रूट कनाल हो जाएगी, इसमें क्या करूं। अरे आपका आईओपीए की फुल फॉर्म तो जान लीजिए। ठीक है, तो इंट्रा ओरल पेरी एपाइकल रेडियोग्राफ है ना वो, तो पेरी एपाइकल तो दिखना चाहिए। तो उसको ध्यान से देखिए कि पेशेंट की पेरियो हेल्थ कैसी है, देखिए कि पेशेंट की हैबिट कैसी है, टोबैको च्यूअर तो नहीं है, देखिए सब कुछ। और उसको देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि ये दांत किस तरीके से रूट कनाल में जाएगा। दैट मीन्स कितनी सिरिंज लगेंगी, कितनी बार आपको बुलाना पड़ेगा पेशेंट को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा या नहीं होगा, राइट। क्या क्या करना पड़ेगा आपको, क्राउन अगर देना पड़ेगा तो पोस्ट डलेगा, पोस्ट एंड कोर होगा या बिना उसके हो जाएगा। सब कुछ अपने माइंड में बिठा लीजिए, और सब कुछ माइंड में बिठाने के बाद जल्दबाजी में बोलना मत शुरू कीजिए, पेशेंट को बिठाइए, लिखिए। इस बात को याद रखिए, लिखिए। जब आप लिखते हैं चीज़ों को तो बहुत क्लियर आपका पर्सपेक्टिव दिखता है। अगर आप बोलते हैं ना, पेशेंट आधी बातें सुन रहा होता है, आधी उसके दिमाग में 100 टेंशन चल रही होती है। जब आप लिखते हैं तो पेशेंट को क्लैरिटी मिलती है कि ओके सर रूट कैनाल होगी और रूट कैनाल ही होगी। ठीक है, नर्व इन्वॉल्व है, और जब नर्व इन्वॉल्व हो जाती है तब हम रूट कैनाल ही कर सकते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। उसके सिवा सेकंड ऑप्शन दांत निकलवाने का, जो मैं आपको देना नहीं चाहूँगा अपनी तरफ से। हम अपनी तरफ से दांत बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इस केस में रूट कैनाल होगी, ये आपने बता दिया पेशेंट को, राइट। अब अगर पेशेंट बहस करता है कि आप एक बार फीलिंग करके देख लीजिए, और आपको लगता है पेशेंट को मिस कर जाएंगे, पेशेंट आपके बजाय किसी और के पास चला जाएगा, और आपको लगता है कि थोड़ा भी स्कोप है कि रेजिस्ट्रेशन से काम चल सकता है, तो उनको ये बोलिए कि सर मैं ट्राई कर लूँगा जस्ट फॉर यू, बट अगर इसके बाद पेन होता है, कोई परेशानी होती है, तो इट्स योर चॉइस, और हम रेस्टोरेशन के चार्जेस आपको वापस रिम्बर्स नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ। इसलिए हम दो थॉट प्रोसेस होते हैं, एक डॉक्टर सोचता है कि ओके ट्राई करके देखते हैं, और एक डॉक्टर सोचता है कि नहीं उससे फ़ायदा नहीं होगा,
उसको क्लैरिटी होती है, मुझे अपने ट्रीटमेंट प्लान में क्लैरिटी है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट आप चाहते हैं तो हम ट्राई कर लेते हैं। उससे क्या होगा, अगर आपने कर लिया ट्राई और पेशेंट को दिक्कत होती है तो आप पे ब्लेम नहीं कर सकता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर दिक्कत नहीं होती और 2 महीने बाद होती है, कि कभी तो होगी, तब पेशेंट आपसे ये नहीं बोल सकता कि सर फिलिंग कराई थी और आप तो देखो पेन हो गया। ठीक है, तो इसमें 90% आपकी बात मानेंगे पेशेंट। और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हौसला दिखना चाहिए आपकी आंखों में, आपके हाथ हिलाने के तरीके से लेके, बात करने के तरीके से लेके, आपके शब्दों के चॉइस से लेके, एवरीथिंग शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, कि ये होना और यही होना है। अब इसमें क्या क्या होता है, कई बार क्या होता है, एट्रिशन लेके आते हैं पेशेंट्स, जनरलाइज एट्रिशन, सारे दांत गले पड़े हैं, तो उनसे हिस्ट्री लेना सीखिए, पूछिए कि ये क्यों हुआ। आपको गट्टी डकारें आती हैं, आपको रिगर्गिटेशन होता है, आपका पेट खराब रहता है, आप टोबैको यूज़र हैं, आप मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप दांत बहुत घिसते हैं, आपका ब्रश हार्ड होता है, आपके टूथपेस्ट इस तरीके से होते हैं एब्रेसिव वाले, क्या रीज़न है, कुछ ना कुछ निकलेगा। आप रात में दांत को मिसमिसाते हैं, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, क्या है। और जब वो हो जाता है उसके बाद ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के ना एक एक करके सारे दांत एट्रिशन में जाएंगे, स्पेशली जिनको रिगर्गिटेशन होता है। तो वो इस तरीके से आपको कई बार बोलेंगे जैसे कि आप ही ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर रहे, बार बार मुझे आना पड़ रहा है। तो इसलिए उनको पहले सिटिंग में बता दीजिए कि आपके सारे दांत घिस गए हैं, जिसमें प्रॉब्लम होगी उसमें ट्रीटमेंट करेंगे। राइट, पेशेंट आपके पास आके बैठा कि सर इसमें बहुत दर्द है और मेरे तो सारे दांत एक एक करके ऐसे दर्द होते जा रहे हैं, सब में आप रूट कनाल करते जा रहे हो। पेशेंट को साफ बोल दो पहली सिटिंग पे ही, सर मैम आपके सारे दांत घिस रहे हैं, आपकी गैस की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, रिगर्गिटेशन की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। ठीक है, जब तक वो खत्म नहीं होगी ये होता रहेगा। दांतों में कीड़े नहीं लग रहे हैं, बट दांतों का इनेमल का स्ट्रक्चर या तो कीड़ा गलाता है या कोई अपने आप खुद गला लेता है। आपके केस में खुद गल रहा है, नस तो नीचे ही रहेगी, वो जैसे ही टच हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगी। पहले कोशिश करेंगे फिलिंग करके देखने की, फिर भी दिक्कत होती है तो रूट कनाल होगी। आपके केस में और कुछ नहीं हो सकता। पेशेंट क्या बोलते हैं, कई बार मैं बहुत हैरान हूँ कि कई डॉक्टर्स ये चॉइस करते हैं कि हम सब में क्राउन लगा देंगे। कई पेशेंट मुझे भी आके बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि मैम सब में क्राउन लगा देना, वाइटल टूथ कटिंग कर देना, ज़बरदस्ती दांतों को काटना एक ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं है। आप उसको टच करवाइए दांत को जो आपको दिक्कत दे रहा है, और बाकी दांतों में ऐसी दिक्कतें बहुत जल्दी ना बने, बहुत जल्दी दांत ना घिसे, इसीलिए आप एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करें, ब्रश सॉफ्ट से सॉफ्ट यूज़ करें। ठीक है, री-आरसीटी के केसेस होते हैं, वहाँ कैसे कन्विंस करेंगे आप पेशेंट को। री-आरसीटी के केस में 2 तरीके के केस हो सकते हैं, या तो आपने करी हो या किसी और ने करी हो। आज ही मेरे साथ हुआ है कि किसी और की करी हुई रूट कैनाल का फेलियर आप पे भी मर दिया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सारे पेशेंट इस तरीके से सोचते हैं या प्लान करते हैं, कई बार भूल जाता है इंसान। जैसे एक पेशेंट ने बहुत सारी रूट कैनाल हमसे कराई, बहुत सारी, एट्रिशन का केस है, हर दूसरे महीने रूट कैनाल बन जाती है। बट जो उनका फर्स्ट रूट कैनाल मैंने किया था, जो फर्स्ट एक्सरे था मेरे पास 2018 का रखा हुआ था मेरे पास, 4 साल पुराना, तो मैंने उनका जो फर्स्ट रूट कैनाल शुरू किया था उसके बिसाइड में रूट कैनाल ऑलरेडी हो रखी थी। इसलिए जिस दांत की रूट कैनाल ऑलरेडी हो रखी है उसका भी एक्सरे ले लें आप, उसका भी ले लें। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाके कोई ये बोलता है कि आप ही ने की थी, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। मेरे पास रिकॉर्ड था कि ये रूट कैनाल मैंने नहीं करी है, जिस दिन आपका पहला मैंने एक्सरे लिया था उसमें ये रूट कैनाल ऑलरेडी हो रखी है और उसमें भी फर्केशन इन्वॉल्व है। दैट मीन्स जड़ों के बीच का एरिया इन्वॉल्व है, कालापन दिख रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन तो तभी शुरू हो गया था। ये तो 4 साल चल गई, वही बहुत है। इसलिए जो ट्रीटमेंट आप करने वाले हैं उसको तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, जो हो रखा है उसको भी एक बार इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। मैं देखता हूँ पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला मुझे क्राउन लगवाना है, वी आर वेरी हैप्पी कि चलो रूट कैनाल किसी और ने कर रखी है, हमें क्राउन ही तो लगाना है। कल को अगर आपने बिना उसको इन्वेस्टिगेट करे, उस रूट कैनाल को बिना चेक करे आपने क्राउन ठोक दिया, जिरकॉनिया जो भी इतना ही पैसा आपको कमा लिया और पेशेंट को पेन हो गया, तो पेशेंट ये नहीं बोलेगा कि रूट कैनाल, पेशेंट बोलेगा रूट कैनाल तो हो रखी थी 5 साल से, जिस दिन से आपने छेड़ा है उस दिन से दर्द हो गया, ऊपर से आपने 10,000 का ग्राउंड लगा दिया, अब आप मुझे पैसा वापस करो, फिर क्या करोगे आप। इसीलिए अगर आप किसी और के करे हुए काम को, एंडिंग वर्क को पूरा कर रहे हैं तो पहले उसको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी अगर मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, मैं फिर भी बोलता हूँ कि सर एक्सरे में तो सारी रूट कैनाल अच्छी लगती हैं, अंदर क्या हो रखा है कुछ नहीं पता। कई बार तो ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट्स ढके होते हैं जीपी से, तो इसलिए मैं
आपके करे हुए काम पे अपना काम ज़रूर कर रहा हूँ, बट ये रूट कैनाल मैंने नहीं करी हुई। आगे क्या होता है, रूट कैनाल में कोई इन्फेक्शन होता है, दिक्कत होती है, वो देखने वाली बात है। होपफुली सब सही चलेगा। एंड कन्वर्सेशन का हमेशा पॉजिटिव नोट से ही करना है कि होपफुली सब सही चलेगा। ठीक है। अपना फेलियर अगर आपका होता है रूट कैनाल का, समझ लीजिए आपका भी हो सकता है, अपना रूट कैनाल का फेलियर होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए इन द सेंस ये नहीं कि 20 साल हो गए और आप बोलें अरे अरे ये तो क्या हो गया, मैं तो इसको सही करके दूंगा, नहीं। पर जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रूट कैनाल करी और आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज है, तो इन्फॉर्म कीजिए पेशेंट को उसी दिन जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज होता है। बताइए उनको कि हम कोशिश करेंगे बाईपास कराने की या करने की, ठीक है। उसके बाद उनको बताइए कि अगर इसके बाद एक्सट्रैक्शन होता है तो हम कोशिश करेंगे उसको आपको कम चार्ज में कर दें, ठीक है। उनको बताइए कि ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है जो हो सकती है, ठीक है। इसमें कंसेंट साइन कराइए पेशेंट का इसलिए हमेशा, ठीक है। तो अगर आपका फेलियर होता है तो वो तब ज़्यादा समझ जाएगा जब पेशेंट को आप पहले इन्फॉर्म कर चुके हैं कि ये फेलियर हो सकता है। मेरे क्लिनिक में जितनी भी बार इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज हुआ है मैंने पेशेंट को इन्फॉर्म किया कि सर ये इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज हुआ है, राइट, और इसकी वजह से शायद इन्फेक्शन फ्यूचर में हो। मैं ऑब्जर्वेट कर रहा हूँ, मैं फाइनल कर रहा हूँ, क्राउन इस पर नहीं लगा रहा हूँ, राइट, अच्छे से इसको कॉम्पोजिट बिल्डअप से कर रहा हूँ, लगा भी रहा हूँ तो बहुत एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ लगा रहा हूँ, प्रोटेक्टेड रहेगा आपका टूथ। कभी दिक्कत आती है तो बताइएगा। पेशेंट का 4-4, 5-5 साल बाद अगर प्रॉब्लम आई है तो रियापैकल कुछ बनाए तो वी हैव एक्सट्रैक्टेड एंड पेशेंट हैप्पीली पेड अस फॉर द एक्सट्रैक्शन, क्योंकि हमने उनको इन्फॉर्म पहले किया। मगर अगर कहीं और से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करता है, हमारे पास किसी और का भी पेशेंट आता है, मेरे पास आ चुका है कई पेशेंट्स जिनके इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज है, उनको मैंने कभी ये नहीं बोला कि अरे ये क्या कर दिया किसी डॉक्टर ने। ये बात बोलने की हिम्मत तभी रखिएगा जब आपको ऐसा लगता हो कि वो जो गलती उस डॉक्टर ने की है वो आप ठीक कर सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी हो, इतना दम हो खुद में कि मैं उसको बाईपास कर दूंगा, तब उस डॉक्टर पे ब्लेम कीजिएगा। क्योंकि किस कंडीशन में कैसा ट्रीटमेंट हुआ, क्या हुआ, पेशेंट ने मुंह बंद कर लिया, क्या परेशानी हो गई, हमेशा डॉक्टर पे आप ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए एथिकल प्रैक्टिस कीजिए। रूट कैनाल किसी और का फेलियर आता है तो चढ़ मत जाइए उस डॉक्टर पे, बल्कि सपोर्ट कीजिए, आपकी फ्रेटर्निटी का बंदा है। क्लियर बोलिए कि ठीक है कोई बात नहीं, उस समय क्या गलत हुआ वो मैं नहीं पता, ठीक है, वो हो गया होगा, पर अभी हम इसको ठीक कर कैसे कर सकते हैं वो सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ पहला टॉपिक हमारा। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। अच्छा, इस पहले टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, शायद डॉक्टर AK दास का आया है, कि हम टाइम ड्यूरेशन कितना कन्वे करें पेशेंट को फॉर कैपिंग आफ्टर RCT, मतलब रूट कैनाल के बाद पेशेंट को कितना टाइम दें कि वो क्राउन कब तक लगवा सकता है। पेशेंट पूछते हैं ना कि सर कब तक लगवा लूँ, कई इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से पूछते हैं, कई के पास टाइम नहीं है, कईयों को आउटसाइड इंडिया जाना है, और ऑल ऑफ दैट। मेरा तरीका ये है कि अगर पेशेंट की मैंने रूट कैनाल कर दी और मुझे कॉन्फिडेंस है कि ओके ये बिल्कुल परफेक्टली हुआ है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पेरीपाइकल केस नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन, हमारा एपेक्स रोटेटर की रीडिंग्स परफेक्ट रही हैं, सीला बिल्कुल परफेक्ट फ्लो हुआ है। पेशेंट का लास्ट में इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को बिल्कुल पोस्ट ऑपरेटिव पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है, तो मैं विद इन 1 वीक भी ऐसे बोलूँगा मैं कि अगर मंडे को ऑब्जर्वेशन हुई है तो फ्राइडे से पहले कॉल चले जाता है, उनको उसी दिन बता दिया जाता है कि इसी वीक कॉल आ जाएगा। क्योंकि पेशेंट एक बार आप खुद ही सोच के देखिए, व्हेन आप बार बार डॉक्टर साहब मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है डॉक्टर भक्ति जोशी, मैं बाद में इसके बारे में बात करता हूँ कि पेशेंट को एंग्जाइटी की वजह से चक्कर आता हो तो क्या करें, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? हाँ जी, इस पे थे कि अगर पेशेंट को क्राउन के लिए बोलना है तो पहले ही बता दिया जाता है उनको कि सर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट है यस, कि एक क्राउन लगना ही लगना है, और किसी जगह पे हम ऐसा भी कोशिश करते हैं कि टूथ के कंडीशन को देखते हुए अगर हम काफ़ी बचा पाते हैं टूथ को तो हम क्राउन ना लगाएं। हम एंड में देखेंगे कि क्या करा जा सकता है, एंटीरियर दांत हैं, पोस्टीरियर दांत हैं, सब में अलग अलग तरीके से काम होता है। अब एंड में हम ये देखते हैं कि अगर पोस्ट डालना है या क्राउन लगना है तो पेशेंट को विद इन 1 वीक इन्फॉर्म कर दिया जाता है, विद इन 1 वीक। अब अगर पेशेंट मैं क्या बात बोल रहा था, यही बोल रहा था कि आप सोच के देखें कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमेशा खुद को उस कंडीशन में डाल के देखें।
आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिसमें आप 1 2 3 सिटिंग के लिए वहाँ पे गए, ठीक है, और 1 2 सिटिंग के बाद आपको पेशेंट वो फिर से बुला रहा है डॉक्टर कि यार फिर से आओ 1 2 सिटिंग के लिए, तो आपको भी खुद लगता है यार फिर से जाना पड़ेगा क्या, किसी को भी लगेगा। इसीलिए रूटीन को ज़्यादा टूटने ना दें। आपने 1 2 3 जितने भी सिटिंग के अंदर रूटीन करिए, विदिन 3 to 4 डेज फटाफट बुलाएं पेशेंट को, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि फिर से जाना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। और काम का थोड़ा सा स्पीड अप करें, स्पीड अप इन द सेंस लैब को बोलें फटाफट से करके दीजिए, लैब्स को अच्छे से काम करना चाहिए और अच्छे स्पीड से करना चाहिए, ठीक है। ट्रायल करना, फटाफट ट्रायल कीजिए, फटाफट कॉन्वर्सेशन कीजिए। ये नहीं कि आप बुला रहे हैं फिर उस दिन इम्प्रेशन नहीं लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑब्जर्वेशन के बाद एटलीस्ट जीआईसी फ्लो करा दीजिए। आपके जीपी ओपन नहीं रहने चाहिए, ना तो उसके ऊपर टेफ्लॉन होना चाहिए, ना उसके ऊपर टेम्परेरी होना चाहिए, ना कॉटन तो कभी नहीं होनी चाहिए। जीआईसी फ्लो करा दीजिए, आपके ऑब्जर्वेशन बहुत प्रोटेक्टेड है। ऑक्लूजन रिडक्शन फर्स्ट सिटिंग में ही कर दीजिए, बचा क्या बाकी की ग्राउंड प्रिपरेशन और फाइनली कीजिए, राइट। और जितनी ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा रह गया उसको कॉम्पोजिट से पैकेबल से अच्छे से बिल्ड कीजिए, स्पीड से काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब ऑब्जर्वेशन के बाद जब आपको बुलाना है उनको, तो प्री एंडो बिल्डअप तो फर्स्ट सिटिंग में ही हो गया, दीवार तो पहले ही बन गई, नीचे का बेस जीआईसी का बना चुके हैं आप, ऑक्लूजन रिडक्शन हो चुका है, बचा क्या उस दिन बुलाया, ऊपर से पैकेबल कॉम्पोजिट लगाया और बस ग्राउंड प्रिपरेशन करी फाइनली बढ़िया से और इम्प्रेशन ले लिया, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कई बार पेशेंट इग्नोरेंट होता है और पेशेंट नहीं आ रहा या हमारा कॉल नहीं उठा रहा या कुछ भी ऐसा होता है, तो हम 1 वीक के बाद उनको मैसेज छोड़ देते हैं कि सर और मैम ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे हो गई है, इन द सेंस कि आपका रूट कनाल कंप्लीट हो चुका है, बट अब आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छे चॉइस ऑफ वर्ड से हम उनको मैसेज भेजते हैं कि हमने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हमारे असिस्टेंट ने काफ़ी बार कॉल किया, आपसे बात नहीं हो पा रही है। क्यों? ये एक प्रमाण है, एक व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश, आई एम सॉरी बट मैं हिंदी की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता हूँ। ये एक प्रूफ है कि आपने अपनी तरफ से चॉइसेस कोशिश करी, आपने अपनी तरफ से कॉल किए। पेशेंट बोल सकता है कि कॉल तो मुझे पास आया ही नहीं, सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, उसका रिकॉर्ड आपके पास है। आपने ट्राई किया टू कन्विंस द पेशेंट कि ये टूट सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो प्लीज़ अपना क्राउन आके लगवा लें। उसके बाद अगर पेशेंट को कोई भी दिक्कत आती है तो पहले तो कंसेंट साइंड है, दूसरा आपके पास एक प्रूफ है, प्रमाण है कि आप दिखा सकते हैं कि हमने आपको 3 दिनों से मैसेज किया था, अब ये दांत टूट गया है, अब इसमें वापस ट्रीटमेंट होगा और उसके चार्ज भी आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद अगर पेशेंट कहता है अरे डॉक्टर साहब ये हो गया, मैं तो इतना बिजी हो गया था, फिर आपकी चॉइस है कि आपको चार्ज कम करके कैसे करके लेने हैं वो, बट आपको वहाँ पे चार्ज करना ही पड़ेगा ताकि पेशेंट को उस चीज़ की वैल्यू हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन एक बीच में डॉक्टर दास का अपने टॉपिक्स के साथ ही कवर कर लिया। अब वापस कमिंग बैक टू माय टॉपिक्स, उसके बाद सबके क्वेश्चंस देखेंगे। हाउ टू हैंडल टोबैको पेशेंट्स। मेरी बात एक आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपके पास टोबैको पेशेंट आता है स्पेशली स्केलिंग के लिए, बहुत ध्यान रखिएगा। अगर वो पेशेंट इस तरीके का है जो रजनीगंधा खा रहे हैं और ये लाल पड़े हुए दांत, स्मोकर्स हैं, नहीं मान रहे, तो उनका कोई भी ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से कीजिएगा। उनकी साइकोलॉजी समझिएगा, उनकी एक्सपेक्टेशन समझिएगा। अगर वो ये सोच के आ रहे हैं कि स्मोकिंग पूरे स्टेन है, रेड हो रखे हैं और दांत मेरे वाइट हो जाएंगे, वो क्या बोलते हैं आके कि क्लीनिंग करानी है, स्केलिंग नहीं बोलते हैं वो थोड़ा ना डॉक्टर, वो बोलते हैं क्लीनिंग करानी है। तो उनको ये बात बताइए कि क्लीनिंग का मतलब है कि ये स्टेन जितने हट सकेंगे हटेंगे, बट इंटरनल स्टेन्स नहीं हटेंगे, क्योंकि आप कर देंगे उसके बाद पेशेंट बोलेगा ये तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो वहाँ कराया था, वहाँ तो ऐसा बिल्कुल सफा सेट कर दिया था और ये कर दिया था। वो मेरे पास यूएस के पेशेंट आए, उन्होंने बोला अरे वहाँ तो मेरा तो बिल्कुल ही अलग ही लेवल का ट्रीटमेंट कर दिया था, पता नहीं क्या कर दिया था। तो इसलिए सबसे पहले तो इंट्राओरल कैमरा रखें, टोबैको पेशेंट को ज़रूर दिखाएं कि अंदर क्या हाल है, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको लगता है क्या बाहर से क्या ही दिख रहा है। एक एक चीज़ दिखाएं, फटे हुए होठ दिखाएं, गाल की टाइटनेस दिखाएं, प्री कैंसरस लीजन के चांसेस दिखाएं, उनके टंग दिखाएं, एवरीथिंग यू हैव टू शो इट टू देम फर्स्टली।
तब वो कन्विंस होते हैं ट्रीटमेंट के लिए भी और पैसा निकालने के लिए भी। उसके बाद उन्हें बताएं कि आपका ट्रीटमेंट होगा, स्केलिंग करी जाएगी, बट उसमें ये होगा और उसके चार्ज ज़्यादा होंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, राइट। और अगर आपने नेक्स्ट डे, अगर समझ बुला रहे हैं और आप नेक्स्ट डे टोबैको खा के आते हैं तो उसकी क्लीनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चॉइसेस होती हैं। एक डॉक्टर तो सोचते हैं अरे यार क्यों बार बार करना, और हम कर ही नहीं रहे, एक बार किया बस, एक ही सिटिंग में निपटाया और भेज दिया। एक तरीका ये होता है कि इंसान अच्छे खासे चार्ज मांगता है, और मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि 2000 रुपये तो कम से कम यू हैव टू गिव इट टू मी, ठीक है, फॉर स्केलिंग। और उसके बाद अगर स्टेन वापस मिलते हैं तो मैं उन स्टेन्स को नहीं हटाता हूँ और उनको बताता हूँ ये बात कि ये स्टेन यहाँ पे नहीं था, मैं क्लीन करके भेजा था, आपने टोबैको खाया, आपने, ये मैं क्लीन नहीं करूँगा, या कर रहा हूँ तो ये लास्ट टाइम कर रहा हूँ ये, और मुझे बताया कि मैं ज़्यादा उसमें मेहनत फिर नहीं करता, क्योंकि क्यों करूँ, मेरा टाइम वैल्यूएबल है, मैंने उस टाइम में आपके ऊपर मेहनत करी, इसके बाद आपने मेरी बात को नज़रअंदाज किया, आप भुगतिए, सिंपल बात। क्योंकि मैंने तो अपना टाइम दिया ना, उसी बात के तो पैसे ले रहा हूँ, टाइम और स्किल के। तो टोबैको पेशेंट्स का जो भी ट्रीटमेंट करें, स्केलिंग करें, एक्सट्रैक्शन के बाद वो कभी नहीं मानते बिना स्मोकिंग करें या बिना टोबैको खाए, ये बात याद गांठ बांध लीजिए कि नहीं मानेंगे, वो मान के चलिए दिमाग में कि वो नहीं मानेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप वॉर्न करेंगे, सूचर्स लगा के भेजेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट काम करके भेजिए, और ये बात बोल के भेजिए कि एक भी सिगरेट स्मोक अगर हुई तो इसकी हीलिंग नहीं होगी, और हीलिंग नहीं होगी तो इससे बदतर हालत होगी, आपको दर्द ज़्यादा होगा, उसका ट्रीटमेंट और ज़्यादा परेशान करेगा आपको, क्योंकि हमें ड्राई सॉकेट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। जब तक इंडियन मेंटालिटी को ये ना बोलो ना कि पैसा ज़्यादा लगेगा, तब तक उसका दिमाग नहीं चलता। उसको लगता है मेहनत ही ज़्यादा लग जाएगी ना, कोई बात नहीं, आना ही पड़ जाएगा ना, कोई बात नहीं, दर्द हो जाएगा कोई बात नहीं, पर पैसा लग जाएगा तो तुरंत छाती पे आता रहता है कि पैसा लग जाएगा, लोन लेना पड़ जाएगा अब तो इस काम के लिए, तो अब तो मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो फिर अक्षय कुमार आ जाता है कि फूफू करने में हीरो नहीं है, फिर तो पैसा नहीं दे सकते अम्मा। तो इसलिए पेशेंट को बताइए कि आपको ये इम्प्लांट डालें, आप कुछ भी करें ट्रीटमेंट का, इनफैक्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स में भी, क्यों एंडोपेरियोलिजन नहीं बन सकता, क्या पेरियो एंडोलिजन नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता। तो इसलिए टोबैको पेशेंट्स डीट पेशेंट्स होते हैं, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, वो डीट इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनकी ये हैबिट उनसे नहीं छूटती, तो वो आपके लिए छोड़ देंगे, इस गलत फहमी में मत रहिएगा, अपनी तरफ से बेस्ट काम कीजिएगा, उनको बता के भेजिएगा। और ड्राई सॉकेट का ये जो खेल खेला जा रहा है कि वो जिंक ऑक्साइड यूजनॉल लगाया फिर बुला रहे हैं, वो सब अब बंद हो चुका है। अब अगर पेशेंट को ड्राई सॉकेट होता है तो ये लगा के भेजना, पेशेंट को प्राइवेट प्रैक्टिस में आप इतना पेन नहीं दे सकते। यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट को उसी टाइम बुलाओ, पेशेंट को बताओ कि उन्होंने क्या गलती करी, थूक दिया या टोबैको खाया, जो भी किया, पहले तो उनको उनकी गलती का एहसास दिलाओ, फिर उनको बताओ कि ड्राई सॉकेट के लिए मुझे ये प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा, एलए लगाओ, पेशेंट को रिलीव करो, वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग इंड्यूस होगी, थोड़ा सा एवियोजेल और जो भी आपके पास हो, हेमोस्टैट और वो सब लगाओ अंदर, और सूचर करो टाइटली, और बोलो कि फिर से हुआ तो इसके चार्ज और बढ़ जाएंगे और कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगी और हीलिंग होने में और टाइम लगेगा। मेडिसिन की नॉलेज रखिए, स्टेरॉयड यूज़ कीजिए, टैबलेट काइमोट्रिप्सिन यूज़ कीजिए, काइमोरोल फोर्ट और अच्छे माउथ वॉश यूज़ कीजिए जो इन सब चीज़ों में काम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ड्राई सॉकेट को हील करना है, राइट। तो टोबैको पेशेंट्स के बारे में बात हो गई। अब मेरा लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जब आपके पास रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, द सो कॉल्ड क्लोज पीपल आते हैं कि मैं तो आपके फादर को जानता हूँ, मैं तो आपके रिश्तेदार हूँ, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, मैं तो बस मैं सब कुछ हूँ आपका, इष्ट देवता आपका मैं ही हूँ, तो मेरे लिए तो आप सब कुछ कर दीजिए। जब वो तरीके के पेशेंट आते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ऑब्वियसली पता होता है कि इस तरीके का पेशेंट आपके पास आने वाला है और वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि मुझे कुछ अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, पर वो अलग ट्रीटमेंट आप पैसे में ही दिखाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे पास अगर मुझे पता होता है कोई ऐसा पेशेंट आना है जो मुझसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मैं तो इतनी दूर से आ रहा हूँ आपके लिए क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हैं, वरना मेरे पास तो 100 डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, मेरा तो हर दूसरा रिश्तेदार डेंटिस्ट है,
जब वो ये मेंटलिटी लेके आता है तो मैं अपने असिस्टेंट को स्पेशली बोलता हूँ कि कंसल्टेशन बाहर ही ले लेना, तो ली जाती है हमारे यहाँ, और उसके बाद अंदर बुला के बोलता हूँ कि आपने बाहर ले ली, कंसल्टेशन में अंदर ले लूँगा, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि पेशेंट को फील हो कि ऑब्वियसली इस तरीके की फीलिंग मैं दे सकता हूँ आपको कि ठीक है आप बाहर के बजाय अंदर दे दो कंसल्टेशन। ये फीलिंग दे सकता हूँ मैं आपको कि ठीक है आपको मैं एक्स्ट्रा केयर कर लूँ, आपको पानी के बजाय कॉफ़ी पूछ लूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। पर इसी वजह से मैं आपका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से करूँगा, पर चार्ज मैं आपसे कम करूँगा, ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए जब पेशेंट आके बैठता है तो मैं उसको सारी बात बताता हूँ कि ये ऐसे 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 होगा, और एंड में उसके प्रिस्क्रिप्शन के पीछे लिख देता हूँ कि मैं चार्ज कर रहा हूँ रूट कैनाल के इतने, और बिकॉज यू आर, और वो भी तब जब पेशेंट अपने मुंह से बोले इतने इतने चार्ज होंगे, आप करा लीजिएगा, ख़त्म बात, इससे आगे कुछ नहीं। इसके बाद अगर पेशेंट कुछ बोलता है कि अरे आप थोड़ा सा कर लीजिए, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं आपका नोन हूँ, ये वो, तो मैं बोल देता हूँ ठीक है 5% हम टोटल बिल पे देख लेंगे, डोंट वरी। पर पेशेंट को बोलने दीजिए, खुद ही विधाता मत बनिए। आपका कोई विधाता नहीं बना था, आपके माँ बाप को छोड़ के जब आपकी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी आपको पढ़ाने के लिए, लोन ले रही थी, आपके लिए क्लिनिक खोल रही थी, ठीक है, तो कोई विधाता नहीं बना था आपके यहाँ के, ठीक है, तो इसलिए खुद विधाता मत बनिए। तो कम्युनिकेट ऐसे लोगों को, रिलेटिव्स को इस बात का अंदेशा स्टार्टिंग में ही दे दीजिए कि आपको स्पेशल फील कराया जा रहा है, डेफिनेटली और पेशेंट से ज़्यादा स्पेशल फील कराया जा रहा है, बट मॉनिटरली आपको भी उतना ही पैसा देना है। आपका ख्याल ज़्यादा रख लिया जाएगा, आपको क्लिनिक के टाइम के मुकाबले थोड़ा सा जल्दी बुला लिया जाएगा, या थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा, आपका काम जल्दी कर दिया जाएगा, आपका काम मैं ही करूँगा, एसोसिएट डेंटिस्ट नहीं करेगा। ये सब चीज़ें फील कराइए उनको। जैसे मेरे पास अगर पेशेंट आता है तो पहले एसोसिएट डेंटिस्ट चेक करता है, फिर मैं उनको मेंशन करता हूँ ये बात कि डॉक्टर साहब ये काम मैं करूँगा, आप मत कीजिए, ये मेरे क्लोज है। पेशेंट को पता रहे कि मैं उन्हीं को छूता हूँ, उन्हीं का काम करता हूँ जो मेरे क्लोज होते हैं, इसलिए मेरे चार्ज ये हैं, बाकी वो भी कर सकती हैं या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखें, कम्युनिकेट रिलेटिव्स के साथ कैसे करना है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया, तो और डिटेल में चीज़ें बात होगी, अभी तो बहुत सेशंस बाकी हैं। आप क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि हाउ टू टेक मनी एट फर्स्ट विजिट, पहली ही विजिट पे मनी कैसे ले ली जाए। अच्छा क्वेश्चन है और लेनी भी ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट आपके पास आता है पेन में या किसी न किसी परेशानी को लेकर, मेरी कंसल्टेशन तो बाहर ही जमा हो जाती है, बाकी सबकी मर्जी है अपनी अपनी। उसके बाद अगर वो ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस हो जाता है कि ओके आप स्टार्ट कर दीजिए और मेरे पास टाइम है, मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं ये बात उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ पहली ही सेटिंग में कि सर मैं इतने चार्ज रूट कैनाल के करता हूँ, और लिख देता हूँ इतने चार्ज रूट कैनाल के करता हूँ, ठीक है, और उसमें से मिनिमम इतने % आपके पहली सेटिंग पर डिपॉजिट हो जाएंगे। इन केस पेशेंट उस दिन उतने पैसे लेके नहीं आया है, पहले तो आजकल कोई पैसे लेके नहीं आता, सब कोई पेटीएम कर सकते हैं। अपने क्लिनिक में इतनी फैसिलिटी रखिए, वाईफाई रखिए, कार्ड की मशीन्स रखिए, QR कोड्स रखिए, इतना पावरफुल रखिए अपने क्लिनिक को कि कोई बहाना ना बना सके, राइट। तो पेशेंट को बोलिए कि आप डिपॉजिट कर दीजिए, और चाहे आप ट्रीटमेंट के बाद बोल दीजिए, मतलब ट्रीटमेंट के बाद ले लीजिए पैसा, पर इन्फॉर्म पहले कीजिए कि सर ये ऐसे चार्ज होंगे और इतने पैसे हम फर्स्ट सेटिंग में ले लेंगे, ठीक है। मतलब पेशेंट को आपने बिठाया, चेकअप किया, फिर वापस चेयर पे ले आया, कंसल्टेशन चेयर पे प्रिस्क्रिप्शन को पलटा, लिखा कि सर कंसल्टेशन इतनी हो गई, एक्सरे इतने हो गए, ट्रीटमेंट चार्ज हमारे ये हैं, हम आज ही शुरू कर देते हैं, टोटल चार्ज आपके इतने हैं, इतने में से आपके 50% हम आज डिपॉजिट कर लेंगे, बाकी बाद में होते रहेंगे। सिंपल। इसको एक फ्लो में बोलना सीखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कोई पाप नहीं कर रहे हैं, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, राइट। हॉस्पिटल वाले तो पहले ही ट्रीटमेंट के चार्ज लेते हैं, आप क्यों ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट विजिट पे ही ट्रीटमेंट चार्जेस ले लेने हैं। हमेशा ये बात याद रखिए, पेशेंट गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो आई डोंट नो, ठीक है। मेरे को इतना पता है कि मैं इतने चार्जेस पहले सेटिंग में ले लेता हूँ कि उसके बाद वो गायब भी हो जाएगा ना,
मेरा नुकसान नहीं हुआ होगा, ना मुझे स्किल का नुकसान हुआ होगा, ना मुझे अपने क्लिनिक में मॉनिटरिंग नुकसान हुआ होगा। इतना पैसा मैं उससे ले चुका हूँ जो मेरी स्किल और मेरे असिस्टेंट की सैलरी और सब कुछ मिला मुल के उतना तो मेरा निकल जाएगा उतनी देर का। इतना माइंड में बना के चलिए। वो आप डिसाइड कीजिए कि वो कितना परसेंटेज होना चाहिए, 50%, 70%, 20%, कितना आप डिपॉजिट कराएंगे। अच्छा, कई लोग इस बात से डरते हैं कि अगर हम उनको ऐसे बोल देंगे तो पेशेंट चला जाएगा, पेशेंट बोलेगा वहाँ तो नहीं होता है। इसका मतलब आपको अपने काम पे डाउट है। अगर आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस है कि मेरे से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता ये वाला, मैं बेस्ट काम करता हूँ या करती हूँ, तो आप कभी नहीं डरेंगे पेशेंट के जाने से। पेशेंट कभी नहीं जाएगा ऐसे कंडीशन में, पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट कराएगा ही कराएगा। एक क्वेश्चन था हमारे पास कि एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आरसीटी एंड एक्सट्रैक्शन व्हेन नॉट टू डू आरसीटी, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। डॉक्टर ए के दास का क्वेश्चन है शायद ये भी, कि आप वहाँ मत इन्वॉल्व होइए जो आपको आता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बुरी कंडीशन है, पेरियपैकल लीजन बहुत बड़ा है और ये हील नहीं होगा, तो मत घुसिए बीच में कि नहीं मैं ट्राई करता हूँ ये वो। ट्राई वहाँ तक जहाँ तक आपको लगता है कि आप कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, या आप करवा सकते हैं किसी से। जहाँ आपको लगता है कि नहीं आपसे नहीं होगा, आप इतना कर सकते हैं कि उस दिन आपने मेडिसिन दी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में नहीं है तो, और एक्सरे को शेयर किया किसी सीनियर के साथ, वो जो उस काम में आपसे बेहतर हो, और उनसे डिस्कस किया कि क्या लगता है आपको। और क्लिनिकल पिक्चर ज़रूर लेनी है, ज़रूर लेनी है। सिर्फ एक्सरे से सब कुछ क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्कस किया, अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं कर दूंगा या तू कर, हो सकता है बच जाए वो, तो कीजिए। वरना क्लियर बोलना सीखिए कि सर ये दांत नहीं बचेगा, ये निकलेगा। और यहाँ पे सिर्फ आरसीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आपको लगता है कि आपका तरीका ये है, तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस से बोलना सीखिए कि यही है तो यही है। आप देखेंगे पेशेंट चक्कर मार के आएगा, या तो अपना ट्रीटमेंट का फेलियर करा के आएगा, या लास्ट में आपके पास ही आके बोलेगा कि सर आप ही करते हो। अनटिल और अनलेस आप शेक कर रहे हो, आपकी बात में आपको कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंटली बोलिए। आपको लग रहा है आप कॉन्फिडेंटली अभी नहीं बोल सकते हैं, तो कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। दैट मीन्स उस एक्सरे को, क्लिनिकल पिक्चर को शेयर कीजिए और अपने मेंटर से, सीनियर से बात करके आगे बढ़िए। आई थिंक एथिकल एस्पेक्ट आरसीटी के यही हैं कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर रूट कनाल कीजिए। और एक और चीज़, कई बार क्या मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स को हम ये देखते ही नहीं है कि बस तुरंत बोल दिया कि रूट कनाल होगी। अरे ये भी देखो पेशेंट की, मैं पूछता हूँ पेशेंट्स, कई बार पेशेंट मेरे पास डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं केसेस को और बोलते हैं सर ये केस है। तो बोलता हूँ पेशेंट की एज क्या है? सर वो तो पता नहीं। आप पेशेंट की एज नहीं पूछते, आपको दिख नहीं रहा पेशेंट मेल है फीमेल है, पेशेंट की एज क्या है, उन सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है, स्पेशली एज पे। पेशेंट को एट्रिशन तो नहीं है, पेशेंट टोबैको यूज़र तो नहीं है, कैनाल कैसे सूख गई हैं, कैनाल दिख रही हैं आपको कि बिल्कुल पतली कैनाल है, और आप बस पूछ जाते हो कि अरे ये तो, उस चीज़ के भी आपको चार्ज करने आने चाहिए। जहाँ मुझे लगता है कि पेशेंट को एट्रिशन हो रखी है और यहाँ पे मुझे कैनाल खोलने में 2 C फाइल और 2 D फाइल और EDTA लिक्विड और पता नहीं क्या क्या लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा, घुमा घुमा मेरा हाथ दुख जाएगा, मेरी एंडोमोटर चल चल के पागल हो जाएगी, वहाँ पे मैं चार्ज उस हिसाब से बढ़ाता हूँ। तो अपने चार्जेस को फ्लेक्सिबल रखना सीखिए। फिक्स तो ठीक है, फिक्स तो रखना ही है, बट इतना फ्लेक्सिबल रखना सीखिए कि आप पेशेंट से इन सब चीज़ों का भी जांच कर सकें कि पेशेंट की साइकोलॉजी कैसा है, कितना वो आपका सर खाएगा, सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट कई पेशेंट्स खाते हैं, कितना आप उस पर टाइम लगाएंगे, कितना आपकी एनर्जी लगेगी, इन सब चीज़ों पे भी आपको जानना पड़ेगा चीज़ें। ओके, चेतन सिंह सेंटर रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो। डॉक्टर साहब मुझे 5 मिनट दीजिए, फिर आपकी क्वेरी सुनते हैं। हाउ टू टेक मनी फॉर द फर्स्ट विजिट हो चुका है, एथिकल एस्पेक्ट्स हो चुके हैं। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन था कि 30 गॉज निडल हम LA के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मैंने अभी तक नहीं यूज़ की है, और मुझे लगता है 30 गॉज निडल बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो इतनी पतली निडल को कैसे यूज़ करेंगे, वो कोई ना कोई एक्सपर्ट से मैं जो यूज़ कर रहे होंगे ज़रूर बात करूँगा। बल्कि आज मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट मेरे सीनियर आए हुए थे, डॉक्टर सौरभ वाशने आए हुए थे, मैं उनसे भी डिस्कस कर रहा था, और मैं और भी लोगों से डिस्कस करूँगा, तो आपको बताएंगे हम।
तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं अब, उसके बाद डॉक्टर चेतन सिंह से बात करेंगे, या पहले डॉक्टर चेतन सिंह से बात कर लेते हैं। हमने उनको बोल दिया आने के लिए, चेतन सिंह का डिक्लाइन हुआ। ओके, नो वरीज, गलती से गायब चला गया होगा उनका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। डॉक्टर रेनू ने बोला है हाउ यू डू ड्राई सॉकेट ट्रीटमेंट, हम बता चुके हैं डॉक्टर साहब। फिर आगे बात करते हैं डॉक्टर अभिषेक पति सर, गुरु सर। हेलो सर, डॉक्टर सर आपका मैसेज आया लाइव में, वही मैं बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ। सर के साथ भी हम लाइव कर चुके हैं, और सर का चैनल जब जानते हैं यूट्यूब पे, ही इज़ द गुरु ऑफ अस ऑल। और सर से मैं केसेस डिस्कस करता रहता हूँ, एंड इज़ वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और अच्छा, सर ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा रहेगा सेशन। सर को ज्वाइन कराते हैं। हाँ सर आ चुके हैं। अरे सर टाइप कर दें। Hi, how are हेलो सर, you? हेलो सर, हाउ आर यू सर? I'm fine. I'm fine. I was looking forward to your this live session since many days, and थैंक यू सो मच मैं सर। आपको टाइम नहीं मिल रहा था। कैसे हो? कैसे हो? और आज का लाइव सेशन बहुत मैं सुन रहा था, अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ सर, बस जो चीज़ें क्लिनिक में परेशान करती है, मैं सोचता हूँ सबको बता दूँ। वो तो बताओ, मुझे भी बताओ प्लीज, बहुत परेशान हूँ मैं। नहीं मैं नहीं एक सर। इंसिडेंट बताता हूँ, कल का इंसिडेंट। एक हाँ जी। पेशेंट आया, ठीक है, मेरे क्लिनिक में। एंड मतलब उसका फेस में जैसे पूरा ट्रॉमा होके रखा था, जैसे कि यहाँ पे है ना स्कार है, यहाँ पे स्कार है, उसका कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ होगा पहले। एंड ही ओके। केम टू मी एंड ही इज लाइक रैपिडली थ्रोइंग लाइक क्वेश्चंस, जैसे होता है ना केबीसी में, सर ये मेरे दांत हिल रहे हैं और यहाँ पे मेरा थोड़ा मैला हो गया है, इसको साफ साफ करना है, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करना है, और 500 रुपये बोला था आपके उस डॉक्टर ने, और कर दीजिए। मैंने मैंने बोला क्या 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 क्या। तो मैंने देखा उसका स्टेन्स बहुत ज्यादा सीवियर जो होता है ना, पूरा पान खा के ग्रेड 3 स्टेन्स थे। एंड मैंने बोला कि सर इतने कम में तो नहीं होगा भैया, 1000 से 1500 के बीच में लगेगा जो भी है आपका। और उसने उसका एक एलिस क्लास 1 फ्रैक्चर था, तो उसने मुझे बोला कि सर काट दीजिए दांत को। अच्छा। प्लस दैट टूथ इज मोबाइल एंड लिटिल बिट ब्राउनिश। तो मैंने बोला कि एक्सरे लेना पड़ेगा, वो डायरेक्ट ऐसे काट नहीं सकते, उसमें सेंसिटिविटी हो जाएगी आपको, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। दैट्स। तो जैसे ही मैंने उसको चार्जेस बोले, तो पेशेंट मतलब कि ही रेस रैन फ्रॉम द क्लिनिक, मतलब कि जैसे भाग गया ऐसे, जैसे रनिंग में रेस होती है ना, मैं आ रहा हूँ गाड़ी पार्किंग करना है मेरे को। तो इस टाइप का भी हमारे क्लिनिक में भी होता है। तो इसका क्या हाँ करें सर, पहले? बिल्कुल सर। इनफैक्ट आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी वाइफ थी क्लिनिक पे, मैं अंदर था, और एक पेशेंट आया, वो ये सोच के आया कि सेम कम्युनिटी के हैं, तो सस्ते में हो जी जी जाएगा जी। काम। तो जैसे ही वाइफ ने बताया कि रूट कनाल के चार्ज हैं, पेशेंट की वाइफ ऐसे बोलने लगी कि नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे बोल के नहीं 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 नहीं, ऐसे बिहेव करने लगी। हम यूजुअली अगर पेशेंट को कम चार्ज करना हो तो एसोसिएट डेंटिस्ट से काम करा लेते हैं। जी जी जी। तो बट उसका बिहेवियर ऐसा था कि हमने बोला कि कोई बात नहीं मैम, आप जा सकते हो। तो इसलिए मैंने सर कंसल्टेशन बाहर रखी हुई है, चाहे असिस्टेंट ले ले, कि कम से कम कंसल्टेशन तो वो दे दे। बाद में भाग जाते हैं फिर पेशेंट्स, ये एक इशू होता है। जी जी जी। कन्वर्सेशन के लिए कोई बोलता है तो मैं इतनी बात करता ही नहीं सर, फिर यहीं इसी चेयर पे बिठा के सामने ही नहीं, ये बढ़िया सिस्टम तुमने किया है, जो क्लिनिक के कर। पहले ही तुम कंसल्टेशन रख लेते हो। हाँ जी। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। उसमें क्या हाँ विंडो जी। शॉपिंग वाले कम हो जाते हैं। हाँ सर। हाँ और सर। अभी मतलब बच्चे लोग जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आजकल, मतलब कि मुझे बहुत सारे डीएम्स वगैरह आते हैं कि अच्छा। सर ऐसे बहुत डिफिकल्टी हो रही है, पेशेंट पूछ के चला जा रहा है, एक्सट्रैक्शन करने के बाद बोला होता है 400, देके जाता है 100, 150, 200। तो उसका मतलब अभी मतलब वन थिंग विच ओनली वन एडवाइस लाइक आई वुड लाइक टू गिव एवरीवन, कि मतलब कि ज्यादा सस्ते में काम मत करो। मतलब उससे क्या हाँ होगा कि मार्केट में ये चीज फैल जाएगी कि वो तो 200 में करता है, आप क्यों 300 ले रहे हो। मतलब इवन आई एम टेलिंग फॉर अ ग्रेड 2 मोबाइल ऑल्सो, ग्रेड 3 मोबाइल में एक्चुअली यस आपको 300 तो लेना ही चाहिए एक्सट्रैक्शन का। यस। फॉर्म टूथ की अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल जो पीडो एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं बहुत लोग, 50 रुपए में, 100 रुपए में कर दे रहे हैं। तो
इस मतलब कम पैसे लोगे उतना ही तुमको इरिटेशन ज्यादा होगी, मतलब कि बाद में होगी, अब पहले नहीं होगी, लेकिन जब तुम्हारे पेशेंट बढ़ेंगे तो ज्यादा होगी। तो सर मुझे कम लगता है पैसे में कि काम मत करो, बस यही है। पता है कि सर, इसलिए मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता है, हमें लगता है कि एक दांत ऐसे कट करके निकाला ही तो है, ये हमें लगता है। बट उससे पूछो जिसका वो दांत अटका हुआ है, उससे पूछो कि उसको कितनी डिफिकल्टी है। तो वो चीज जो आपने करी, आपको लग रहा है कि ब्लड भी नहीं लगा इंस्ट्रूमेंट में, कितना ही चार्ज आ गया, और जो आप लगा के बैठे हो पूरे दिन का टाइम, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल ऑफ दैट, उसको जी मिला के आपका कितना बैठ जाएगा। आप ये सोच के चार्ज जी करो। जी 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 बच्चों के केस में जी भी जी जी, साइकोलॉजी, बच्चों को इतना संभालना, उसकी भी तो चार्ज करोगे आप। वो तो है। तो सर वो चीज इस तरीके से होनी चाहिए। आप क्लिनिक से वापस जा रहे हैं सर? क्लिनिक से वापस आज इसलिए जा रहा था क्योंकि लेट हो गया थोड़ा आज। आज थोड़ा मेरा मतलब कि असिस्टेंट का बर्थडे है, तो थोड़ा अच्छा। उसकी वजह से खाने आ गया था थोड़ा सा। नाइस नाइस। तो काम खत्म हो गया 9 बजे, बस वही थोड़ा सा। वंडरफुल सर, वंडरफुल। आपने ज्वाइन किया सर, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे। तो मैं मैं तो ज्वाइन करके सुनता हूँ हर बार। आज मैं सोचा आज लाइव वीडियो कर लेते हैं, खुद को वंडरफुल टाइम नहीं सर। मिल रहा था। मैं तो कहता हूँ सर, सेशन एक करते हैं, आपके साथ सेशन करने में बड़ा मजा आता है मुझे। नहीं नहीं, सेशन करेंगे ना, एक्चुअली संडेज को या सैटरडेज को रखते हैं। बहुत बिल्कुल अच्छा सर, लगता है, सही रहता है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। अभी डॉक्टर आनंद अभी आए हुए हैं। ही इज अ वेरी गुड, लाइक ही डज वेरी गुड एंड्रो वर्क। तो आप ओ। भी कभी देखना, डॉक्टर आनंद आपका भेजना सर को, सागर सर को अपना एंडो वर्क भेजना। बहुत अच्छा काम करते हैं, जबलपुर के एक डॉक्टर हैं, पीडीएस। अच्छा। ही ओके। रियली डज वेरी गुड एंडो। बिल्कुल सर, इवन मैं चेक करता हूँ। कोहेन हैज कमेंटेड, कोहेन और कोहेन जो बुक लिखी है जिन्होंने, उन्होंने ही हैज अच्छा। कमेंटेड ऑन हिज आरसीटीज कि दैट दिस वाह। पिक्चर शुड बी इन इन माय बुक। तो वाह। आनंद, अगर तुम सुन रहे हो ये लाइव, वो तुम पिक भेज देना डॉक्टर सागर को। वो जो आपने एक दांत में वो 7-7 8-8 कैनाल निकाल देता है भाई डॉक्टर आनंद। वाह। एंड्रोइड फेल हो वंडरफुल। जाएंगे उसके सामने। वंडरफुल। मैं सर बिल्कुल सर से बात करता हूँ, मैसेज भेजता हूँ उनको बहुत जल्दी। और बाकी सब ठीक चल रहा है, बस डेंटिस्ट्री थोड़ी अपलिफ्ट होनी चाहिए, बहुत डाउनग्रेड चल रहा है अभी। राइट सर, कॉलेजेस इस टाइम वगैरह पे में तो भी बहुत बुरा हाल हालत बहुत खराब है। मैक्सिमम कॉलेज में है। स्टाफ रहता नहीं है कोई डेंटल कॉलेजेस में, प्लस सैलरी पे एंड ऑल इज वेरी बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। फ्यू कॉलेजेस आर गोइंग टू शट, जैसे कि बहादुरगढ़ है ना आपके दिल्ली साइड में। हाँ सर, वो हरियाणा कॉलेज में बॉर्डर अभी पे। स्टाफ ने स्ट्राइक किया हुआ था कुछ दिन हाँ, स्ट्राइक किया हुआ था कॉलेज में, क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग सैलरी। कोविड के 1 साल पहले से उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वहाँ के जो स्टाफ है। 2018 से काफी उनको लोगों सैलरी को। नहीं मिल रही है, सॉरी 19 से। तो 19 20 21, अब जब बंदे को सैलरी नहीं मिलेगी, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, तो पढ़ाएंगे क्यों बच्चों को? सही बात। तो इन द एंड डेंटिस्ट्री इफेक्ट हो रही है ना इन द लास्ट। राइट सर। तो बहुत लोग इसके लिए मतलब भी बहुत कुछ कॉलेज डीसीआई को बंद हो करना गए। चाहिए। बहुत कॉलेज बंद हो भी जाएंगे, अब डीसीआई कुछ कर ही नहीं रही है, बैठी रही है, बैठे रहेगी तो कैसे होगा? ऐसे केस में सर मैं देख रहा हूँ कि मेरे एसोसिएट डेंटिस्ट हैं जो, इन्होंने देखा क्लोव डेंटल वगैरह ऐसी चीजों का फायदा उठा रहे हैं। जी वो बिल्कुल। बहुत सस्ते में बीडीएस एमडीएस को हायर कर रहे हैं, और अपनी शर्तों पे हायर कर रहे हैं, And साथ साथ they are इनकम not करा रहे giving हैं। dental work to them. They are just telling them to maintain, do paperwork and यस। all those बेकार वाला works not यस। related to dentistry. And they यस। are telling to जैसे बीपी चेक करो पेशेंट का, और जैसे अब मैं क्या बोलूँ, लाइव वीडियो है। मेरे ये को सुना बहुत है बुरा सर लगता मैंने। है, मतलब कि बहुत हो रहा है ये। क्लोव डेंटल बैंगलोर, क्लोव डेंटल, इनफैक्ट वन ऑफ माय सीनियर्स, he is in Clove Dental. Senior नहीं, one of my juniors, he has done oral medicine PG. He's in Clove Dental, and he has हम्म। also become like that. तो मैंने बोला यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब कि but they are paying him good. So हाँ। and मतलब it's very situation थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। वो बिल्कुल तो सर। है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। चलो मैं ठीक है, आप अपना लाइव सेशन चालू करो। हाँ जी, हाँ आई एम जी सर। वॉचिंग। ठीक है। थैंक यू सो थैंक मच यू, फॉर बाय बाय जॉइनिंग बाय सर। बाय। बहुत जल्दी साथ में करते बाय हैं। बाय। बाय बाय सर। जी जी। ओके बाय। ओके, तो सर ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा हमें। वंडरफुल। सो अब क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सर, व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग नीट एमडीएस 2023? डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन आप डॉक्टर अभिषेक से पूछें।
वो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस। डॉक्टर अभिषेक सर हैं, डॉक्टर सतीश सर हैं, डॉक्टर काइजन डेंटल नाम से उनका भी चैनल है। इन सब लोगों से पूछें, ये सब मेरे मेंटर्स हैं और इन सबको इन सब चीज़ की बहुत नॉलेज रहती है कि कब कब ये नीट एमडीएस 2023 शुरू होने वाला है। और क्वेश्चन हम देखते हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे थे बीच में। डॉक्टर दास कह रहे हैं टुडे ऑल्सो वन इंसिडेंट हैपन विद मी। डॉक्टर साहब आपसे मैं ये चाहूँगा कि या तो आप अभी ज्वाइन कर लें या अपना क्वेश्चन बता दें। और डॉक्टर भक्ति कह रही है एंजाइटी की वजह से चक्कर आता हो तो क्या करें ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ओके, तो इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए डॉक्टर साहब, एंजाइटी होना और अप्रिहेंसिव होना पेशेंट का, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पेशेंट को उस टाइम पे आपको हैंडल कैसे करना है। अब इसमें एंजाइटी और अप्रिहेंसिव होने वाले केसेस में क्या क्या किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है कि एक पेशेंट आया और उनको हमने स्टार्ट किया एक्सट्रैक्शन के लिए, और बहुत इजीली, माय वाइफ इज अ वंडरफुल सर्जन, वो बहुत आराम से उनको कट करके टूथ को आराम से निकाल रही थी। बट जैसे ही उनका एलिवेटर लगाओ, शी वाज जंपिंग अप, ठीक है, और एंजाइटी आना और ऐसे मुझे तो चक्कर और ऐसे पकड़ के भागना चाहिए क्लिनिक में इधर से उधर। पहली बार मैं वो देख रहा था। ऐसे केस में आपके पास 101% एंटी एंजाइटी ड्रग्स, दैट इज जो यूज करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट यूज करते हैं ये लोग, साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, ये सब ड्रग्स आपके पास होने चाहिए। एक टैबलेट एल्प्राजोलाम की होनी चाहिए, कम एमजी की। आप उनको खिलाइए, खिला के पेशेंट को बिठा दीजिए, बच्चा नहीं होना चाहिए पेशेंट ऑब्वियसली, बिठा दीजिए एडल्ट को वेटिंग एरिया में, और उनको कन्विंस करने के लिए बोलिए उनके पार्टनर को या जो भी उनके साथ आया है। आप पाएंगे कि अल्प्राजोलाम खाने के बाद पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स होगा। वो उसी काम के लिए है, नशा कराने के लिए नहीं है पेशेंट को, उस काम के लिए ही है, वो रिलैक्स होगा और आपके क्लिनिक पे आके चेयर पे बैठ के आराम से काम कराएगा। ये तो हुआ बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप। मगर अगर पेशेंट वैसे एंजाइटी लेता है या जो चाइल्ड है, या आपको पता है कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स लेता है या डिप्रेशन में पेशेंट है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने वर्ड से उनको बहुत ज्यादा रिलैक्स करें, काउंसिल करें अच्छे से कि सर और मैम कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। एक एक स्टेप उनको दिखाएं, राइट, उनको बताएं कि ओके अब आपको मैं करके देख रहा हूँ, अभी निकाल नहीं रही हूँ दांत, निकाल या अभी रोकना शुरू नहीं कर रहे हैं, दर्द हुआ, दर्द हुआ। आप ब्रेन से अपना टेंशन हटा दीजिए। अच्छा, म्यूजिक लगाएं क्लिनिक में, एसी, आजकल गर्मी ह्यूमिडिटी इतनी है, एसी चलाएं अपने पास। अच्छे ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मीन्स नॉट ड्रिंक्स मीन्स ऐसे ड्रिंक्स जो आपको बनाने पड़ेंगे ग्लूकोज वगैरह, ऐसे नहीं, टेट्रा पैक वाले ड्रिंक्स अपने क्लिनिक के फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में, या आपका जो क्लिनिक में कूलिंग के लिए होता है वाटर कूलर, उसके नीचे फ्रिज होता है, उसमें रखें ताकि पेशेंट को तुरंत दे दें। आप ये नहीं कि एक असिस्टेंट घोल रहा है और टाइम लग रहा है, वो ठंडे भी नहीं रहते उस वजह से। तो रिलैक्स करना पेशेंट, कभी भी घबराए ना, स्पेशली अगर आप अकेले काम कर रहे हैं। पेशेंट और वेंटिलेशन क्लिनिक में अच्छा रखना सीखें। इस इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे और पेशेंट की हिस्ट्री आपको पता होगी, ये नहीं कि पेशेंट एंजाइटी में चला गया उसके बाद आपको पता लग रहा है कि उसको थायराइड भी है, उसको कार्डियक प्रॉब्लम भी है, उसको अस्थमा भी है। नहीं, इमरजेंसी ड्रग्स में आपके पास एस्थलिन की टैबलेट्स होनी चाहिए। पेशेंट अगर पफ लेता है तो पफ कैरी करके लेके आए। पेशेंट अगर कार्डियक पेशेंट है तो पेशेंट के पास भी और आपके पास भी वो सॉर्बिटॉल होनी चाहिए। ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एंजाइटी उनकी दूर कर सकते हैं। पर मैक्सिमम एंजाइटी अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, उनको रिलैक्स करके, उनको हर चीज चेक करा करा के कि ऐसे हो रहा है, दर्द नहीं होगा, डोंट वरी, ऐसे ही करा जाएगा। राइट, आई होप आई एम क्लियर। अब आप बात करते हैं, ऊपर कोई क्वेश्चन था, ओके ये हो चुका। एलए देने से पहले सभी पेशेंट का बीपी चेक करना चाहिए। अगर आप कर सकें डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, स्पेशली अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव या हाइपोटेंसिव की हिस्ट्री दे रहा है, तो अगर आप कर सके तो बिल्कुल कीजिए। और पेशेंट को बता के भेजिए कि जब आप एक्सट्रैक्शन के लिए आएंगे तो अपनी मेडिसिन लेके आएंगे, लेके मतलब खा के आएंगे, और खाना खा के आएंगे। और पेशेंट को मॉर्निंग में बुलाइए एक्सट्रैक्शन के लिए, ताकि शाम भर में कोई दिक्कत हो, किसी की ब्लीडिंग नहीं रुक रही, किसी को पेन हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो रही, आप उसको हैंडल कर सकें। वरना पेशेंट इतना अप्रेहेंसिव हो जाता है कि घर से हर दूसरे मिनट पे फोन करता है। ठीक है।
तो अब क्या बच गया हमारे पास क्वेश्चन, हाउ टू टैकल लोकल डॉक्टर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल्सो डॉक्टर्स एज इन मैनी केसेस दे कम टू गेट ट्रीटमेंट डन एंड डोंट आस्क फॉर चार्जेस एंड देन डिसअपियर। डॉक्टर साहब एक बात समझ लीजिए, कोई आपसे चार्ज पूछेगा नहीं। पूछेगा मतलब कोई कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको पैसा देना चाहता है, कोई किसी को पैसा नहीं देना चाहता। आप किसको पैसा देना चाहते हैं? नहीं, सब पैसा लेना चाहते हैं। तो आपको पैसा मांगना, अपने हक का पैसा मांगना सीखना पड़ेगा। कोई डॉक्टर हो, कोई फैमिली मेंबर हो, कोई कोई भी, सी फैमिली की अलग बात हो जाती है। ठीक है, अब मैं अपने फादर से थोड़ा ना चार्ज करूँ, बट कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो, आपको बिना परेशान हुए ये बात की ट्रेनिंग कीजिए। आंखों में आंखें डाल के एम्बेरस नहीं होना है, तुरंत कॉन्फिडेंस से अपना पेन उठाइए, प्रिस्क्रिप्शन लिखिए, हाँ सर कंसल्टेशन चार्जेस इतने, एक्सरे चार्जेस इतने, आपके ट्रीटमेंट चार्जेस इतने हो जाएंगे, आज आप 50% डिपॉजिट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी चार्जेस हम आपके बीच में लेते रहेंगे। ठीक है, रूट चार्जेस हमारे इतने हैं। ठीक है, उसके बाद पेशेंट अगर कुछ बोलता है, फिर भी इतने के बाद कोई बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बेशर्म की तरह बोलता है कि अरे कुछ काज कम कर लीजिए, वो कर लीजिए सर, मैं तो आपका नोन हूँ। तो ठीक है सर, आप बोल रहे हैं, वैसे हम करते नहीं है, बट ठीक है आप मेरे नोन है, तो हम टोटल चार्ज में 5% रिड्यूस कर देंगे, डोंट वरी। वैसे मैं ऑलरेडी कम करके आपको बता दिए थे। ठीक है, इससे इतना हम चार्ज करते हैं, बात खत्म। ना ज्यादा ना कम, इससे ज्यादा मत बोलने की जरूरत नहीं। उसका पेशेंट करवाए तो करवाए, नहीं करवाए तो ना करवाए। ये नहीं कि अरे वो फैमिली में बोल देगा, रिलेटिव में बोल देगा, पेशेंट का मुझे, किसी के हिस्से का पेशेंट कोई और नहीं खा पाएगा। ये बात याद रखिएगा। जो आपके हिस्से की वेल्थ है, हेल्थ है, इस दुनिया में जो भी हैप्पीनेस है, वो चाहे कितना भी कोई एनवियस हो रहा हो, कोई भी आपके लिए कितना ही गड्ढा खोद रहा हो, नहीं ले पाएगा आपसे। तो ये तो भूल जाइए। ये ब्लेम करना माइंड में कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरा वो काट दिया, उसने मेरे लिए, उन्हें पेरेंट ने ये नहीं किया, ये सब भूल जाइए। अपने पे डिपेंड होना सीखिए। ठीक है, अपनी तरफ से बोलना सीखिए। और हम क्या क्वेश्चन ले सकते हैं? बोथ आर डूइंग ग्रेट जॉब सर, मैसेज आया, बिलीव डॉक्टर अभिषेक पति के लिए भी था ये। रीजन बिहाइंड दिस फ्री कंसल्टेशन इन चैरिटेबल क्लिनिक अराउंड अस। आई थिंक रीजन बिहाइंड दिस फ्री कंसल्टेशन इज चैरिटेबल। मुझे समझ नहीं आई डॉक्टर साहब की बात। डॉक्टर आनंद का मैसेज आया, हेलो सर, हेलो डॉक्टर साहब, और क्रैक्स आर द रीजन, ओके। ओहो, किसी ने किसी डॉक्टर साहब का नाम ले रखा है, टेल दिस टू डॉक्टर मनीष नागपाल, वेस्ट पटेल नगर। खैर कोई बात नहीं। आई बिलीव सबके क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, और अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, पर हम 5 to 10 मिनट्स डॉक्टर दास की बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वो हमेशा बहुत अच्छा नज़रिया अपना रखे जाते हैं। हाउ टू हैंडल पीडो पेशेंट क्राई टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्सेट्रा। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन डॉक्टर साहब ने पूछा है, वही बताता हूँ मैं। हाउ टू अपग्रेड डेंटिस्ट्री। डॉक्टर साहब ये आपका काम नहीं है, आपका काम खुद को अपग्रेड करना है। बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई हमें यहाँ पे हाय 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 करके डेंटिस्ट्री अपग्रेड नहीं होने वाली। खुद को अपग्रेड रखेंगे, आपके लेवल का डेंटिस्ट्री आप करेंगे, दूसरे को लगेगा कि यार मुझे भी इस लेवल पे पहुंचना है, तो अपने आप डेंटिस्ट्री अपग्रेड होगी। ये सिंपल लॉजिक है। मैं देखता हूँ कि डॉक्टर अभिषेक हैं, डॉक्टर दास हैं, या डॉक्टर कोमल मजुमदार हैं, डॉक्टर राजीव चिट्टीगुप्पी हैं, डॉक्टर आकाश अग्रवाल हैं, डॉक्टर सौरभ आशने हैं, और अभी अभी एक और डॉक्टर का नाम लिया था जो एंडो के, हमारे डॉक्टर आनंद है। जब हम देखते हैं कि इस लेवल का काम कर रहे हैं, तो खुद को लगता है कि यार और अच्छा काम करें। तो अपने पे फोकस कीजिए। जब आप अपनी डेंटिस्ट्री को अपग्रेड करेंगे, खुद को अपग्रेड करेंगे, तो चीज़ें अपने आप अपग्रेड हो जाएंगी। राइट, तो मेरे ख्याल से सब बात हो चुकी है। और डॉक्टर हिमाली का क्वेश्चन था कि हाउ टू हैंडल पीडो पेशेंट्स। तो पीडो पेशेंट डॉक्टर साहब, मेरे लिए सिंपल लॉजिक ये है कि पीडो पेशेंट्स को मैं उतना ही करता हूँ जितना मैं झेल सकता हूँ। मैं पीडोडोंटिस्ट तो हूँ नहीं, मुझे पता है कि ओके ये पेशेंट मुझसे काम करा लेगा, राइट, और मैं प्यार से काम करा लेगा। ठीक है, अगर पेशेंट चिल्ला रहा है, चीख रहा है, आप सोचें कि नहीं वो ये सब ठीक है, अपने जो भी टेक्निक्स होती हैं, और पेशेंट को ये बोल देना कि पेरेंट्स को बाहर भेज देंगे, और ये वो डरा देना, ये वो सब टेक्निक होती होंगी।
बट पेशेंट अगर चिल्ला रहा है, और अगर आप पेरेंट कितना भी कोऑपरेटिव है, अगर पेशेंट को आप पेन हो रहा है, पेरेंट ये भी बोलता है ना कि मैं बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, देख लो फिर सर ये करेंगे या मैम ये करेंगे ये वो, लास्ट में पेशेंट बाहर जाके ये बोलेगा कि वहां लेके गया था मैं, तो बहुत दर्द किया उन डॉक्टर साहब ने। पेरेंट यहाँ पे कोऑपरेटिव होकर दिखा देगा। इसलिए पेशेंट अगर चिल्ला रहा है, कब एंग्जाइटी अटैक आ जाए बच्चे को कोई भरोसा नहीं। ये नहीं कि चिल्ला जा रहा और आप लगे हुए हैं, नहीं। पेशेंट अगर ज्यादा परेशान कर रहा है, पेरेंट को बोलिए, आप कन्विंस कीजिए, काउंसिल कीजिए, फिर लेके आइए। फिर भी दिक्कत हो रही है, पीरियोडोंटिस्ट की हेल्प लीजिए और काम कराइए। मेरा तरीका ये है, मैं कभी जोर जबरदस्ती बच्चों के साथ डर में नहीं करता। तो अब हम डॉक्टर दास को 5 मिनट्स के लिए अपने साथ जरूर ज्वाइन कराते हैं। ओके। ओके, 10:25 हो रहे हैं, 10:30 पे हम एंड करेंगे और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आ चुके होंगे। डॉक्टर विशाल गांधी सर का मैसेज आया, ग्रेट गोइंग ब्रो, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया इतनी लेट तक क्लिनिक पे बैठने के लिए। मुझे पूरा पता है कि आप कितनी मुश्किल से क्लिनिक पे बैठते हैं और हमें कोऑपरेट करते हैं और बहुत लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ सर आज। मैं वही सोच रहा था कि सर शेयर करूं। मैं सुबह आ गया था क्लिनिक पे, उसके बाद दोपहर में छोटे काम से मैं बीच में चला गया था। मैं एक पेशेंट, तो बीच में काम रोक मुझे थोड़ा जाना पड़ा। जब मैं वहां पे आया तो पेशेंट आई मेरे पास, एंड जब वो आई तो एंटर हुई, बैठी, प्लीज बैठी ना, काफी गर्मी है बाहर, एसी चल रहा था। मैं बोला पानी पियेंगे आप? पियेंगे। मैं पानी पिलाया, वाटर कूलर लगा रखा है। उसके बाद वो स्टार्ट हो गई, सर आप ये ऐसे, आप यहाँ देख लो, है ना, ऐसे समथिंग लाइक। तो मैंने कहा कि यहाँ बैठ के सिर्फ बात कर सकते हैं, वहाँ मेरा चेयर है, वहाँ पे बैठ के चेकअप होगा और चेकअप की फीस होगी, और अगर रिक्वायर होगा तो एक्सरे होगा, और एक्सरे के भी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तभी हम ये बता पाएंगे भाई आपके दांत में क्या करना है, कैसे करना है, ये आपके लिए जरूरी है। मुझे तो राइट। सब पता है क्या हो सकता है, लेकिन आपके दांत में क्या है ये जानना आपके लिए भी जरूरी है, तभी ट्रीटमेंट प्लान हम बता पाएंगे। ठीक है, इतना मेरा बोलना था और उस पेशेंट का यहाँ से जाना था। ठीक है, नहीं चेकअप तो हम नहीं करवा पाएंगे। दे गॉन, राइट। तो एक तो ये इंसिडेंट हुआ। सेकंड इंसिडेंट ये हुआ कि अभी जस्ट उसके आधे घंटे बाद एक पेशेंट और आया, है ना, और उसने शायद हमारे कॉलेजेस यहाँ पे कैंप्स लगाते हैं, आई विल नॉट पुट अप द नेम, और वो कॉलेज के डिफरेंट कैंप्स लगते रहते हैं गुरुद्वारे में एंड डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पे। तो वहां पर जब उन्होंने कैंप लगाया तो ये वहां अटेंड किया होगा इन्होंने, और उनको कुछ ऐसा एक्सट्रैक्शन फ्री, स्केलिंग फ्री, है ना, रजिस्ट्रेशन फ्री एंड एवरीथिंग इज फ्री। तो उसके माइंड में ना दो चार बातें फ्री वाली घूम रही थी। तो वो आ गए यहाँ पे, राइट। तो वो मैंने कमेंट में भी डाला था, शायद वो मिस हो गया, अदरवाइज मुझे लाइव नहीं आना पड़ता, वो कवर कर चुके होते, है ना। अच्छा, ओके तो ओके। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि जब वो पेशेंट आते हैं ना, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो फ्री माइंड वाली होती है। मतलब वो आए हैं, वी आर लाइक एज अ डॉक्टर, हमें ना ट्रीट करना है। बहुत सारे पेशेंट यहाँ सिविल हॉस्पिटल से, हालांकि यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल है वो डायरेक्टली मेरे पास आते हैं, बिकॉज एक्सरे मेरे पास ही है। तो एक्सरे अच्छा। करवाने स्पेसिफिकली बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट ही हो जाते हैं, चलो सर आप यहीं कर दो, उनके पास एक्सरे तो नहीं है तो वो क्या ही करेंगे। डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है, राइट। राइट। बट ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी वहां पे कैंप अटेंड किया हुआ है, और वो जब हमारे क्लिनिक में आते हैं ना, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उनका जो माइंडसेट है, दे ऑलरेडी हैव ट्रेन एंड दे ऑलरेडी हैव, यू नो, उनका एक सुना हुआ होता है कि नहीं वहां तो फ्री कर रहे हैं जी। ये मैंने कहा भाई मेरे, अगर फ्री कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, देखो यहाँ तो कोई चीज फ्री होगा नहीं, राइट। सही बात फिर मैं उनको कई तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, यार वहां बच्चे फीस पे करते हैं, वो कॉलेज है, वहां पे ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको अगर करवाना है तो आप वहां चले जाओ, है। राइट। स्टिल दे आर नॉट एग्री टू दोज थिंग्स कि नहीं आप तो कर दो ऐसे वैसे, दिस दैट। मैंने कहा ना, ये करना सही डॉक्टर, नहीं है। मेरे पास ऊपर कोई टाइमर आ रहा है कि इतना अमाउंट, इतना सेकंड रिमेनिंग।
ऐसा तो कुछ नहीं होता लाइव वीडियोस में कि इतने के बाद